करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है और मामले की शिकायत की है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। जहां पुलिस अनदेखा कर रही है, विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है, मगर पुलिस धमकी देने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जान से मारने की धमकी देने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किसी दिग्गज नेता का संरक्षण प्राप्त है, शायद इसलिए पुलिस कार्रवाई करने में कतरा रही है। संतोष भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना मध्य प्रदेश करनी सेना प्रदेशाध्यक्ष संतोष भदौरिया ने कहा कि धमकी मिलने के बाद मुझे घर से निकलने में डर लगता है। जब तक घर वापस नहीं पहुंच जाता हूं, घर वाले भी डर में ही जीते हैं। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेनी को धमकी मिलने के बाद भी राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, ना ही कोई सुरक्षा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि मेरे साथ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना भविष्य में घटित होती है तो इसका जिम्मेदार भिंड पुलिस मध्य प्रदेश सरकार ही होगी, जहां जिले के एक विशिष्ट नेता और धमकी देने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आपने आवेदन दिया, क्या मामला है? हमने अभी पुलिस अधीक्षक जी को अवगत कराया है कि पिछले कुछ एक महीने से बराबर धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, तो इसको लेकर पुलिस अधीक्षक जी ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। चुनाव के 15 दिन पहले विधानसभा चुनाव से हमारे फार्म हाउस का गेट तोड़ दिया गया। उसमें कुछ अपराधी तत्व दिखाई दिए, उनके मोटरसाइकिल के नंबर भी कैमरे में मिले हैं, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और कल उसको फिर हमें जान से मारने की धमकी दी है। हमारे आसपास के लोगों ने बताया कि हमारी सुपारी भी दी जा रही है। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी से इसी आशा से आज गया था कि कुछ कार्रवाई करेंगे। एक महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो मैं तत्काल वहाँ पे जाके आईजी साहब को अवगत करा के मैं भोपाल के लिए पूरी कड़ी सेना कूच करेगी। कौन लोग हैं, क्यों धमकी दे रहे हैं, क्या बात है? ये गुंडे अपराधी तत्व के लोग हैं, वसूली मांग रहे थे। पहले हमसे राजीव भदौरिया नाम के रदौली का एक व्यक्ति है, उसने पहले भी वसूली मांगी है। हमारी कॉलोनी जहाँ हमारा घर बना है वहाँ के जो उसने गेट तोड़ा है, तो उससे पहले उसने वसूली मांगी थी। जब वसूली की मना कर दी गई है तो इस तरीके के कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें पता है कि विधानसभा किसी एक बड़े नेता का उसको संरक्षण है, इसीलिए वो इतना ज्यादा कार्रवाई मतलब बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है। और आज तो जो इसने बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसने जान से मारने की जिस आदमी को बोला वो व्यक्ति गवाह देने के लिए तैयार है। तो मैं पुलिस अधीक्षक जी से बोलता हूं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। अभी जब आपने आवेदन दिया तो पुलिस अधीक्षक का क्या कहना? अभी उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ। यही आश्वासन उन्होंने हमें एक महीने पहले भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पुलिस दबाव में है, उस बड़े नेता के दबाव में है। पुलिस चाह रही है कि मामले को रफे दफे करे। अगर मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे मरने से किसी को कुछ फायदा नहीं होगा, और बल्कि पुलिस अधीक्षक जी से और पूरी संपूर्ण अपने मध्य प्रदेश के मैं सीएम साहब से भी बोलना चाह रहा हूँ, इसका असर आपको लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत हुआ तो। इसी प्रकार आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेनी, उनको भी कई बार धमकी मिली लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। उनको भी ऐसे ही वहाँ के जो माफिया लोग थे, उन्होंने बार बार जमीन पे कब्जा कर रहे थे, धमकी दी जा रही। उन्होंने डीजीपी से लेकर सभी से सुरक्षा मांगी, नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पे एक बड़े नेता का नाम निकल कर आया, उसके नाम FIR हुई। तो क्यों पुलिस इतनी नेताओं के दबाव में काम कर रही है? क्यों पुलिस को फ्री हैंड नहीं छोड़ा जा सकता? उत्तर प्रदेश के योगी जी ऐसे सुरक्षा, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी हर अपराधी को दंड देते हैं, वहाँ क्यों मध्य प्रदेश में ये शासन लागू नहीं है? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन सिंह यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए। कड़ी सेना हमेशा से हर समाज के साथ में काम किया था और करेगी। क्या नाम है आपका, क्या पता? संतोष सिंह भदौरिया, करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। तो आपको इन धमकियों के बाद आज कोई भय लग रहा है या कुछ? हाँ, बिल्कुल भय लग रहा है। हम सुबह से घर से अपने निकलते हैं तो ये समझ में आता है कि शाम तक हम घर पे पहुंचेंगे या नहीं। हमारे घर वाले भयभीत है। हम इनको फिर भी बता देना चाहते हैं जो माफियाओं को, किससे हमारे साथ में कुछ घटना करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने काम कीजिए, अगर ऐसा कुछ करोगे तो जैसा दादा गोगामेनी के साथ में हुआ, हमारे साथ में अगर ऐसा हुआ तो हजारों संतोष भदौरिया फिर पैदा हो जाएंगे।